प्रेजेंट टेंस के बारे में हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर हर वो काम किया जाता है जो अभी चल रहा हो। हमने इसके अंदर पढ़ा है इंडेफिनेट एंड कंटिन्यूस। कंटिन्यूस के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसकी हिंदी में पहचान होती है ता है, ती है, ते है। यानी कोई भी सेंटेंस के पीछे ता है, ती है, ते है लग जाता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हो जाता है। जैसे कि मैं गांव जाता हूँ, वह यहाँ आता है, तो ये सारे टेंस कौन से हो जाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट। और मैंने आपको इस टेंस के बारे में बताया था, इसके अंदर अगर कोई भी सिंपल टेंस आ रहा है तो उसके अंदर अगर कोई भी सिंगुलर हमारे पास सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमेशा क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगेगा। लेकिन अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और सिंपल के अलावा अगर हमारे पास नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड आ रहे हैं तो हमें क्या करना है? डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू हमेशा लगता है सिंगुलर के साथ, सॉरी, डू हमेशा लगता है प्लूरल के साथ और डज लगता है सिंगुलर के साथ। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का काफी जगह यूज किया जाता है। सबसे पहले वो है जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ यानी हर वो सच जिसको आप बदल नहीं सकते। दूसरा मैंने ये बताया था हैबिचुअल। हैबिचुअल का मतलब होता है यानी किसी भी व्यक्ति की कोई भी आदत है जो रेगुलर बेसिस पे कर रहा है, यानी वो रोजाना कर रहा है, तो वो हमेशा किस में लिखी जाएगी? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। उसके बाद में न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है, वो सारी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखी जाती है। उसके अलावा साइंटिफिकली और मैथमेटिकली कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन आ रही है या फिर कोई भी बात आ रहा है, सेंटेंस आ रहा है, वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखा जाता है। उसके अलावा फ्यूचर टाइम टेबल, यानी कोई भी ऐसी चीज जो फ्यूचर में होने वाली है और वो पहले से ही शेड्यूल्ड है, तो आप उसको किस में लिखोगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखोगे। ये तो बात हुई प्रेजेंट इंडेफिनेट की। और हमने कल की वीडियो में ये पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हिंदी में पहचान होती है रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है, यानी इन तीनों में से कुछ भी आ रहा है तो आप उसको किस में लिखोगे? प्रेजेंट कंटिन्यू में लिखोगे। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, आर, एम। इज लगाया जाता है सिंगुलर के साथ, आर लगाया जाता है प्लूरल के साथ और एम लगाया जाता है आई के साथ। इसकी जो वर्ब होती है वो हमेशा क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी में पहचान होती है चुका है, चुकी है और चुके हैं। जैसे कि वह गांव जा चुका है, वह खाना खा चुकी है, हम पढ़ाई कर चुके हैं। तो ये सारे टेंस कौन से होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होंगे। ये हमारी हो गई हिंदी में पहचान। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, कोई भी टेंस हो, अगर वो परफेक्ट है तो परफेक्ट के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, इनके अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? हैज या हैव। हैज लगता है हमेशा सिंगुलर के साथ। सिंगुलर मतलब ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाए। और हैव लगता है हमेशा प्लूरल के साथ, यानी कि यू, वी, आई, दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन आ जाए। इतना समझ में आया? इसके बाद में हम बात करते हैं इनके क्लूज की। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट सिंपल क्लू का देखिए। सिंपल के अंदर सबसे पहले क्या लग जाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में लगती है हेल्पिंग वर्ब। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव
प्लस में वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर परफेक्ट टेंस आ रहा है, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, उसके अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, ठीक है। प्लस में क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब इसकी हिंदी देखिए, वह जा चुकी है, वे खाना खा चुके हैं। देखिए, वह जा चुकी है, लड़की की बात से है, लड़की क्या हो जाएगी, शी। शी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैज। जाना को क्या बोलते हैं, गो। गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, शी हैज गोन। अगर वे खाना खा चुके हैं, वे को बोलते हैं दे। अब अगर वे सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, हैव। खाना को बोलते हैं ईट, ईट की थर्ड फॉर्म होती है इटन। दे हैव ईटन फूड, ठीक है। इसके बाद में अपने करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव। नेगेटिव में आपको पता है, नेगेटिव में क्या लगता है, नोट लगता है, वो भी हमेशा थर्ड नंबर पर। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव की बात चल रही है। सबसे पहले नेगेटिव में क्या लगता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या हैव। और मैंने अभी आपको बताया था कि नेगेटिव में थर्ड नंबर पर क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह नहीं पढ़ चुका है या फिर वह पढ़ नहीं चुका है, ही हैज नोट रीड, ठीक है। ये हो गया हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में थर्ड जगह पे नोट लग जाएगा और हिंदी के अंदर नहीं लग जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव मैंने आपको बार बार में यही बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनका आप आंसर यस या नो में दे सकते हो, ठीक है। इनके शुरू में या फिर तो क्या लगाया जाएगा, या फिर इनके लास्ट में क्या लगाया जाएगा। और इंग्लिश के अंदर हमेशा ये कहां से शुरू होंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट इंटेरोगेटिव कर रहे हैं। देखिए, इंटेरोगेटिव आपको पता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी कि हैज या हैव। प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या तुम सो चुके हो। देखिए, क्या तुम सो चुके हो। अब आपको पता है कोई भी सेंटेंस क्या अगर शुरू में आता है, अगर लास्ट में आता है, तो वो क्या होता है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव शुरू कहां से होता है, हेल्पिंग वर्ब से। तुम प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या लग जाएगा, हैव। उसके बाद में यू। स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्लेप्ट। हैव यू स्लेप्ट, क्या तुम सो चुके हो, ठीक है। ये होता है हमारा इंटेरोगेटिव। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, लेकिन इसमें साथ में नोट भी लगेगा, ठीक है ना। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नोट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हिंदी देखिए, क्या वे गांव नहीं जा चुके हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। वे क्या है हमारे पास, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव। वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। थर्ड नंबर पर क्या लग जाएगा, नोट। हैव दे नोट
जाना को क्या बोलते हैं? गोन विलेज। समझ में आया आपको? उसके बाद में आता है हमारा WH वर्ड। WH वर्ड में सबसे पहले क्या लगाया जाएगा? WH वर्ड, यानी कि वो शब्द जो W या फिर H से शुरू होते हैं, जिनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता हो। WH इंटेरोगेटिव, ये शुरू होते हैं हमेशा WH से। इनके जस्ट बाद में क्या लगाई जाती है? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हैज या हैव, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि वह कहाँ जा चुका है। कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। और ये सिंगुलर की बात चल रही है तो सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा? हैज। लड़का है तो लड़के के लिए ही। जाना को क्या बोलते हैं? गो। गो की थर्ड फॉर्म गोन। वेयर हैज ही गोन। समझ में आया? उसके बाद में अपने करेंगे WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले क्या लग जाएगा? WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग और हैज या हैव, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नोट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? इसकी एक एग्जांपल देखिए। वह क्या नहीं लिख चुकी है? What has she not written? ये हो गए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के सारे क्लूज। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। चुका है, चुकी है, चुके हैं के अलावा अगर हमारे पास हिंदी में इस तरह के वर्ड आते जैसे उसने खाना खा लिया है, तो ये भी सारे किस में लिखे जाते हैं? हमेशा परफेक्ट में लिखे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको इसके क्लू का एक चार्ट बना रही हूँ, आप उसका क्या लेना? स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले सिंपल का मैंने क्या लिखवाया था? सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड मैंने करवाया था आपको नेगेटिव का। नेगेटिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, प्लस में थर्ड नंबर पर क्या लग जाएगा? नोट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में थर्ड नंबर पर हमने किया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव शुरू कहां से होते हैं? हमेशा WH, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है ना, यानी कि हैज या हैव, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में से क्या लगाया जाता है? क्वेश्चन मार्क। फोर्थ हमने किया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नोट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर हमने किया WH वर्ड इंटेरोगेटिव। WH वर्ड में सबसे पहले लगता है WH वर्ड, उसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या हैव, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर हमने किया सिक्स्थ नंबर पर WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखिए, इसमें सबसे पहले WH प्लस में हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या
हैव, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए क्या लग जाएगा, नॉट, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गए प्रेजेंट परफेक्ट के सारे क्लूज, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड एंड डब्ल्यूएच वर्ड, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इसके अलावा मैं आपको इसके कुछ एडवर्बियल लिखा देती हूँ जिसके अंदर से आपको उन शब्दों से पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सा टेंस आएगा, ठीक है। देखिए, एडवर्बियल हो, एडवर्बियल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट की सबसे पहले तो होता है जस्ट, उसके अलावा जस्ट नाउ, थर्ड होता है रिसेंटली, उसके बाद में येट, उसके बाद में टिल, सो फार, वंस, ट्वाइस, थ्राइस एक्सेट्रा, ठीक है। ऑलरेडी, ये सारी इसकी एडवर्बियल होती है, यानी कहीं पे भी आपको ये शब्द दिखाई दे रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है, ठीक है। जैसे मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल लिखवा देती हूँ। पहले आप ये उतार लीजिए, इसके बाद में आप इसे इसके कुछ एग्जांपल लिखवा रही हूँ। यह काम वह पहले से कर चुका है, ठीक है। इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, ही डैश, ये सेंटेंस आ जाए आपको। अब आपको पता है यहाँ पर क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, ऑलरेडी लगा दिया। तो आपको पता है यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज, ठीक है। आगे देखिए, आगे वाला एग्जांपल, आई डैश डैश, देखिए, आई डैश द ताजमहल ट्वाइस, और आपको वर्ब दे दी सी। अब मैंने आपको बताया वंस, ट्वाइस, थ्राइस वर्ड आ रहा है उसके अंदर हमेशा क्या भरेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट आई क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव। सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन, यानी कि मैं ताजमहल 2 बार देख चुका हूं। समझ में आया आपको, ये होता है एडवर्बियल। अब एडवर्बियल के अलावा भी प्रेजेंट परफेक्ट का जहां जहां पर यूज होता है, मैं आपको वो 3 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, इसके अंदर क्या है, हमेशा उन काम को लिखा जाता है जो हमने रिसेंटली कंप्लीट किया हो, यानी कि मैंने अभी अभी कंप्लीट किया है। समझ में आया। या फिर इसके अंदर दूसरी चीज ये आती है कि अगर मैंने कुछ पास्ट में ऐसा काम किया है जिसका कॉन्सिक्वेंस मुझे आज भी दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए भी क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। सबसे पहले आप इसके अंदर इसका रूल नंबर फर्स्ट लिखिए, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि वो काम जो अभी अभी कंप्लीट हुए, रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखोगे। देखो, आई हैव ईटन फूड जस्ट नाउ, मैंने मेरा खाना, मैं मेरा खाना खा चुका हूं, या फिर मैं मेरा खाना अभी खा चुका हूं।
ठीक है, यानी कि वो काम जो आपने रिसेंटली कंप्लीट किया फिर कुछ टाइम पहले ही पूरा किया है, तो आप उसको हमेशा क्या करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखोगे। ठीक है, सेकंड आपका है पास्ट एक्सपीरियंस। यानी आपके पास कुछ भी आपने कुछ ऐसा किया है जो आपने पहले एक्सपीरियंस कर चुके हो आप। ठीक है, तो वो भी आप किसमें बताओगे, हमेशा पास्ट परफेक्ट में। जैसे कि मैं जापान ट्रेवल कर चुकी हूँ या फिर मैं जापान जा चुकी हूँ, तो इसको आप कैसे लिखोगे, आई हैव ट्रेवल्ड टू जापान। समझ में आया। थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इसका एक चीज और होता है कि अगर आपने, ठीक है, कोई भी पास्ट का एक्शन जो आपने पास्ट में किया हो यानी पहले किया हो, लेकिन उसका कंसिक्वेंस यानी उसका प्रभाव आपको आज भी दिखाई दे रहा है, तो वो भी आप किस पे लिखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। पास्ट एक्शंस विद प्रेजेंट कंसिक्वेंस। जैसे कि उसने अपनी कीज खो दी। ठीक है, अब देखो उसने कीज खो दी तो उसका प्रभाव आज भी दिखाई दे रहा है कि उसके पास अभी तक वो चाबियां नहीं है। ठीक है, शी हैज लॉस्ट हर कीज। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको कितनी चीजें बताई है वो देखिए। सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, खड़ा है, बैठा है। अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, उसको किस में लिखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखोगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव। हैज हमेशा लगाई जाती है सिंगुलर के साथ और हैव हमेशा लगाई जाती है प्लूरल के साथ, और इसके अंदर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। यानी कोई भी परफेक्ट टेंस आ जाए, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, उसमें वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। ये मैंने आपको बता दिया। हैज लगता है सिंगुलर के साथ और हैव लगता है प्लूरल के साथ। और मैंने आपको इसके क्लूज लिखवाए हैं, क्लूज के साथ साथ में मैंने इसकी क्या लिखवाई है, आपको कुछ एडवर्बियल लिखाई है, जैसे कि जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, सो फार, टिल, या फिर ऑलरेडी। और मैंने आपको क्या होता है इनके तीन यूज बताए हैं। सबसे पहला यूज है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, यानी वो कार्य जो आपने अभी अभी पूरे किए हैं, या फिर आपका वो काम जो अभी पूरा हुआ है वो हमेशा किस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे आई हैव ईटन फूड जस्ट नाउ, मैंने अभी खाना खाया। ठीक है, उसके बाद में पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कुछ ऐसे काम जो आप पहले कर चुके हो। ठीक है, आपके पास उस चीज का एक्सपीरियंस है। जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं 2 साल पढ़ा चुका हूँ, मैं 3 साल पढ़ा चुका हूँ, मैं गाँव जा चुका हूँ। जिस चीज का आपके पास एक्सपीरियंस होगा वो एक्सपीरियंस बताने के लिए भी आपको किस में लिखना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आई हैव ट्रेवल्ड टू जापान, मैं जापान जा चुकी हूँ या फिर मैं जापान यात्रा कर चुकी हूँ। आ गया पास्ट एक्शन विद प्रेजेंट कंसिक्वेंस, यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जो पास्ट में हुआ हो लेकिन उसका जो प्रभाव है वो आज भी आपको दिखाई दे रहा है, तो वो किसमें लिखा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे कि शी हैज लॉस्ट हर कीज, उसने अपनी चाबियां खो दी। अब उसने अपनी चाबियां तो खो दी लेकिन उसका जो प्रभाव है वो आज भी हमें वहां पर दिखाई दे रहा है कि उसके पास आज भी वो कीज या फिर चाबी नहीं है। समझ में आया। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। अब हम कल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस।